यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। ये 6 डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी थी, पॉइंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस एंड प्लेन सरफेस की। आगे मूव करते हैं। Axioms, today we are going to discuss about the axioms and postulates. So what are the axioms and what is postulates? So we will discuss about that, and we will discuss about some axioms given by Euclid to us. So I hope these definitions given by the Euclid is clear to you. The definition of the point, line, straight line, surface and plane surface. So though Euclid defined a point, Euclid ने line को define किया, point को define किया, plane को define किया, right? These definitions are not accepted by mathematician. ये जो definition थी Euclid की, ये mathematicians ने accept नहीं की. Therefore these terms are now taken as undefined. ये terms जो हैं undefined taken होती हैं, right? Now look at this. If you carefully study these definitions, you find that some of the terms like part, head, length, evenly, etc. need to be further explained clearly. For example, consider this definition of a point. In this definition, a part needs to be defined. Suppose if you define a part to be which occupies area, again an area needs to be defined. So to define one thing, you need to define many other things, and you may get a long chain of definitions without an end. For such reasons, mathematicians agree to leave some geometric terms undefined. However, we do have an intuitive feeling for the geometric concept of a point than what the definition above gives us. So, we represent a point as a dot, even though a dot has some dimension. Okay. So basically यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यूक्लिड की जो डेफिनेशंस दी थी वो मैथमेटिशियन ने अप्रूव नहीं की थी। मैथमेटिशियंस ने उन डेफिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? सो बेसिकली होता क्या था, यूक्लिड ने जो डेफिनेशंस दी है, सपोज यूक्लिड गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट। सो पॉइंट में उन्होंने एक वर्ड यूज किया पार्ट, राइट? सो अब पार्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अब पार्ट को डिफाइन करते हैं एरिया से। सपोज पार्ट इज दैट थिंग विच ऑक्युपाइज सम एरिया, फिर एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? सो एक चीज को डिफाइन करने के लिए सो वी हैव टू डिफाइन मैनी अदर थिंग्स एंड गेट अ लॉन्ग चैन ऑफ डेफिनेशन विदाउट एन एंड। ऐसे एक चीज को डिफाइन करते करते एक इतनी लंबी चैन बन जाएगी जिसमें बहुत सारी चीजों को हमें उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? इस रीजन की वजह से मैं इसकी डेफिनेशन यूक्लिड की मैथमेटिशियन ने क्यों नहीं एक्सेप्ट की? दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट मैथमेटिशियंस एग्री टू लीव सम ज्योमेट्रिकल टर्म्स अनडिफाइंड। तो उन्होंने कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, जैसे पॉइंट है कि इसको अनडिफाइंड ही रहने दो, सो वी आर नॉट गिविंग दिस डेफिनेशन। सो एक चीज की डेफिनेशन देते हैं, जो उसमें वर्ड यूज होता है फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसमें जो वर्ड यूज हुआ है उसकी डेफिनेशन, राइट? सो ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी, ठीक है? इसीलिए मैथमेटिशियन ने यूक्लिड की डेफिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट दैट द डेफिनेशंस अबाउ गिव अस। सो वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट एज अ डॉट। तो पॉइंट को हम लोग एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और डॉट की भी कुछ ना कुछ डायमेंशंस तो होती हैं, राइट? सो डॉट इज आल्सो हैविंग द डायमेंशंस। सो जो हमने पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी यहाँ पे, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी थी कि पॉइंट वो चीज होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है? अगर हम लोग पॉइंट को एक डॉट की तरह लगाते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होगी, उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा, वो भी कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियन, राइट? लुक एट दिस हियर नाउ। सो ये प्रॉब्लम आई थी उनकी फर्स्ट डेफिनेशन में, जो उन्होंने पॉइंट की डेफिनेशन दी थी। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द डेफिनेशन 2? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ही यूज्ड द वर्ड ब्रेथ एंड लेंथ। सो एनीवन, दिव्यांका, could you please read this written on the screen? Look at Yes. this. A Yes. similar problem arises in definition 2 up, since it refers to breadth and length, neither of which has been defined. Because of this, a few terms are kept undefined while developing any course of study. So, in geometry, we take a point, a line, and plane.
in words a plane surface as undefined term. The only thing is that we can represent them intuitively or explain them with the help of physical models. ओके, सो डेफिनेशन 2 जो इक्विलेट की थी, क्या थी डेफिनेशन 2? सो दिस इज द डेफिनेशन 2. यहाँ पे देखो लाइन की जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन को बोला था, लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ. तो इसमें क्या हुआ, जो डेफिनेशन 1 में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें भी ये प्रॉब्लम आई डेफिनेशन 2 में. तो दो वर्ड उन्होंने यूज कर लिए, एक ब्रेथ और एक लेंथ, और वो दोनों वर्ड नाइदर ऑफ विच हैज बीन डिफाइंड, वो दोनों वर्ड डिफाइन नहीं किए. ठीक है, इसमें आगे इन्होंने बताया बिकॉज ऑफ दिस a few terms are kept undefined by developing any course of study. तो बहुत सारी terms undefined है, जैसे कि in geometry के अंदर we take a point, line and plane. In Euclid words a plane surface as undefined terms. तो geometry में ये terms हम लोग क्या लेते हैं? That terms are undefined terms, right? The only thing is that we can represent them intuitively और एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल मॉडल. तो हम लोग इनको फिजिकल मॉडल के थ्रू या इंट्यूटिवली हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? नाउ starting with this definition, Euclid assumed certain properties which were not be proved. These assumptions are actually obvious universal truth. He divided them into two types, axioms and postulates. He used them postulate for the assumptions that were specific to geometry, common notions often called axioms. On the other hand, were assumptions used throughout mathematics and not specific. So what is this? Specifically linked to geometry. Axioms or postulates are the assumptions which are obvious universal truths. They are not proved. Theorems are statements which are proved using definitions, assumptions previously proved. assumptions नहीं, axioms. Axioms, previously proved statements and deductive reasoning. Okay, so basically यहाँ पे हमें क्या बताया इन्होंने? Here the two words introduced here, axioms and postulates. So Euclid ने क्या किया? Starting with his definitions, Euclid ने क्या किया? जब वो अपनी definitions लिख रहे थे, तो उन्होंने कुछ certain properties को assumes कर लिया था, which were not to be proved. उन्होंने कुछ certain properties को assume किया और अपनी definitions लिखी, लेकिन वो properties proved नहीं थी, right? So these assumptions are actually obvious universal truth, but that are the universal truth होते हैं, but they are not proved, right? तो ऐसी properties जो Euclid ने assume की थी अपनी definitions लिखने में, उनको क्या बोलते हैं? That is called as axioms or postulates. So that things are called as axioms or postulates. So what are the axioms or postulates? So basically axioms and postulates are the assumptions. Assumptions किसने किए थे? Euclid ने. क्यों किए थे? अपनी definition लिखने के लिए. Which are obvious truth. जो obviously truth हैं. जो assumption उसने किए थे वो obviously truth हैं. Right? So that assumptions are called as axioms and postulates. But they are not proved. वो proved नहीं है. Right? उनको prove नहीं किया जा सकता, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स. एक उसने एक्सियोम्स में डिवाइड कर दिया और पोस्टुलेट्स में. तो जो अजम्पशंस यूक्लिड ने अपने अजम्पशंस किए उसने डेफिनेशन लिखने के लिए, किस चीज में उसने डिवाइड कर दिया उनको? दो चीजों में. एक चीज क्या हो गई? एक्सियोम्स, और एक हो गया पोस्टुलेट्स. तो पोस्टुलेट्स जो वर्ड यूज किया उन्होंने यूक्लिड ने, द टर्म पोस्टुलेट्स फॉर द अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. तो जो ज्योमेट्री के लिए अजम्पशंस किए थे उन्होंने, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए जो अजम्पशंस किए थे, उन अजम्पशंस को बोला पोस्टुलेट्स, राइट? और एक्सियोम्स उन्होंने कॉमन नोटेशंस के लिए यूज किया,
common on the other hand assumptions used throughout mathematics. समझ पा रहे हैं आप? assumptions axioms sorry axioms को उन्होंने जो मैथमेटिक्स में है नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दो वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। दोनों ही वर्ड क्या है? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स यूक्लिड के अजम्पशंस हैं, राइट। अब इनको दो वर्ड हैं और दोनों का मतलब सेम ही है। ऑल दीज आर द अजम्पशंस दैट यूक्लिड टेकन टू राइट हिज डेफिनेशंस, राइट। सो अब दो वर्ड क्यों लिए यूक्लिड ने? एक पोस्टुलेट और एक एक्सियोम। पोस्टुलेट यूक्लिड ने ये वर्ड यूज किया ज्योमेट्री में, व्हेन ज्योमेट्रिक पार्ट में, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री वाले पार्ट में उन्होंने पोस्टुलेट वर्ड यूज किया अपने अजम्पशंस के लिए, ठीक है। और जो अदर मैथमेटिक्स थी, ऑल द मैथमेटिक्स अदर देन ज्योमेट्री, सो ही यूज द वर्ड एक्सियोम्स इन हिज डेफिनेशंस। तो वहां पे उन्होंने एक्सियोम्स के लिए often called axioms। जो assumptions यूक्लिड के ज्योमेट्री में है उनको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, और जो assumptions यूक्लिड के अदर मैथमेटिक्स में है ज्योमेट्री विद एक्सेप्ट ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज axioms, राइट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको यहाँ पे, दैट वर्ड इज थ्योरम। ये हम लोगों ने काफी वर्ड सुना है पहले, थ्योरम्स। सो व्हाट इज थ्योरम? सो थ्योरम क्या होती है? बेसिकली थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आपका जो थ्योरम होती है, आपको देखते होंगे उसको प्रूव भी करते हैं आप, उसको प्रूव भी कर देते हैं आप, जो थ्योरम्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव किया जा सकता है। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो होते हैं, दैट आर द यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। सो थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस। और थ्योरम्स स्टेटमेंट्स हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है। किसको यूज करके? डेफिनेशंस को यूज करके, एक्सियोम्स को यूज करके, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को यूज करके, एंड डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करके। तो थ्योरम भी हम लोग प्रूव कैसे करते हैं? एक्सियोम्स की हेल्प से, डेफिनेशंस की हेल्प से, प्रीवियस प्रूव्ड रिजल्ट्स की हेल्प से, और डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से, राइट। So now look at this here the sum of Euclid axioms। So Euclid के बहुत सारे axioms हैं, Euclid ने जो बहुत सारे axioms हैं Euclid के, उनमें से कुछ axioms हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Now we are going to discuss these 7 axioms of Euclid, right? Look at this first axiom here. Things which are equal to the same thing are equal to one another। तो ये मैं 7 के 7 एक्सियोम्स आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो लुक एट दिस 7 एक्सियोम्स हियर। इनको एक बार रीड कर लेते हैं। Some of the Euclid axioms. First, things which are equal to the same things are equal to one another. Second, if equals are added to equals, the wholes are equals. Third, if equals are subtracted from equals, the remainders are equals. Fourth, things which coincide with one another are equal to one another. Fifth, the whole is greater than the part. Sixth, things which are double of the same things are equal to one another. Seventh, things which are half of the same things are equal to one another. Okay, let me explain these axioms of Euclid to you.